हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का इस नई वीडियो में स्वागत कर रही हूं। और जैसे सब लोगों को जैसे ही नया साल शुरू होता है तो एक क्यूरियोसिटी होती है कि ये साल मेरे लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ आने वाला है। बहुत सारे सवाल रहते हैं, तो उसी के लिए रीडिंग है। मैंने ज़ोडिएक साइंस के लिए पहले से रीडिंग कर दिया है इवेंट के बेसिस पे, लेकिन कुछ लोगों को उनके ज़ोडिएक साइंस पता नहीं होते, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पता होती है, तो ये वाली रीडिंग्स उन्हें बहुत हेल्पफुल होती है। अगर आप लोगों को दोनों ही पता है तो बहुत अच्छी बात है, दोनों ही रीडिंग्स देख लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग रीडिंग में कुछ अलग अलग गाइडेंस या फिर मैसेजेस आप लोगों को मिल जाते हैं और वो हेल्पफुल हो जाते हैं। तो ये रीडिंग रहेगा जिनका मूलांक और भाग्यांक 1 या फिर 9 आता है, उन लोगों के लिए ये डिटेल रीडिंग रहेगा पूरे साल भर के लिए। यानी इसमें सारे एस्पेक्ट्स कवर होंगी, जैसे करियर है, रिलेशनशिप है, हेल्थ है, फिनेंसेस है, या फिर ओवरऑल ये साल कैसा रहने वाला है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलेगी। तो अगर आपका मूलांक या फिर भाग्यांक 1 या फिर 9 आता है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। मूलांक यानी आपकी जो बर्थ डेट है, यानी आपका जो बर्थडे है वो होता है मूलांक, जो कि हम लोग सिंगल डिजिट पे लेके आते हैं। तो अगर वो 1 या फिर 9 पे आ रहा है, या फिर आपका भाग्यांक यानी आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ की टोटल अगर 1 या फिर 9 पे आ रही है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। मैंने शफलिंग के लिए वो टाइम बहुत सारा चला जाता है और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए कार्ड्स मैंने पहले से शफल करके अरेंज करके रखे। सिर्फ अभी मैं उन्हें सही करके रखूँगी ताकि उतना टाइम भी बच जाता है, नहीं तो बहुत सारा टाइम चला जाता है कार्ड शफल करने में। तो जब तक मैं कार्ड्स सही से ओपन कर रही हूँ तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा। ये शफलिंग किसी को अच्छा नहीं लगता है देखने के लिए, क्योंकि कभी कभी कार्ड्स शफल करने का टाइम जो है ना वो बढ़ जाता है, तो इसीलिए मैं किसी भी वीडियो में शफलिंग नहीं रखती हूँ। तो थोड़ा सा कार्ड्स देखने दीजिए मुझे, क्योंकि मैं कार्ड्स नहीं देखती हूँ। तो थोड़ा सा कार्ड्स देख के मैं आपकी एक एस्पेक्ट के बारे में बताती जाऊँगी कि 2023 में क्या कुछ होने वाला है। चलिए, 2023 में आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें घटने वाली है। इम्पॉर्टेंट चीज़ें यानी जैसे करियर रिलेटेड है, या फिर फिनेंस रिलेटेड है, या फिर रिलेशनशिप जैसे मैरिज है, ये जैसे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं ज़िंदगी के, तो ऐसे वाले मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं। मैं एक एक बताऊंगी डिटेल में। पहले देखते हैं आपके करियर की तरफ कि आप लोगों का करियर 2023 में कैसा रहने वाला है, क्या कुछ रहेगा। तो पहला कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है 8 ऑफ कप्स और दूसरा है जजमेंट। यहाँ पे मेजर अरकान है। आपकी रीडिंग में बहुत सारे मेजर अरकानास है, यानी जहाँ जहाँ पे चेंजेस होने वाले हैं या फिर मेजर इवेंट्स है वहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। तो आपके करियर में मुझे यहाँ पे मेजर चेंज दिख रहा है 2023 में। यानी अभी आप जो भी कर रहे हैं काम, जॉब है, बिजनेस है, या फिर फैमिली बिजनेस होता है, या फिर पहले से कोई चीज़ बहुत अच्छी से चल रही है, ये यहाँ पे मुझे ऐसे एक फैमिली बिजनेस की एनर्जी बहुत दिख रही है, जिसके साथ में बहुत सारे फैमिली के लोग जुड़े हुए होते हैं और एक ही बिज़नेस चला रहे होते हैं। तो वैसा वाला यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिख रहा है। या फिर जॉब भी अगर कर रहे तो बहुत साल हो गए हैं और बहुत साल गुजारने के बाद में वहाँ पे कंफर्ट जोन बन जाता है। सारे लोगों के साथ में एक फैमिली जैसा रिलेशनशिप बन जाता है। तो ये वाला चेंज होने वाला है 2023 में, क्योंकि आप ये सब कुछ छोड़ के कुछ नया करने वाले हैं। सच में सब आप छोड़ने वाले हैं और ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन नहीं, मैंने सिचुएशन क्यों बोला पता नहीं, डिसीजन आप लेने वाले हैं।
क्योंकि आपका मन नहीं लगेगा जो भी आप कर रहे हैं अभी। वहाँ से आपको पैसा बहुत मिल रहा है लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, सोल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। और इसी सोल सेटिस्फैक्शन को ढूंढने के लिए आप दूसरा करियर ऑप्शन चूज़ करने वाले हैं और वहाँ पे ना आपको अच्छा सक्सेस भी मिलेगा। ऑफ कोर्स थोड़ा सा टाइम लगता है जब हम कोई कुछ नया स्टार्ट करते हैं या फिर कुछ हटके कर रहे हैं, यानी हम लोग उसी रास्ते से नहीं जा रहे, कुछ और अलग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन आप वो एक अच्छी पोजीशन पे जाते हुए भी मुझे दिख रहे हैं और आपकी इस चीज़ से आपके घर वाले, फैमिली या फिर परिवार वाले आपको बहुत टोकेंगे, वो नाराज़ होंगे, लेकिन फिर भी आप अपना डिसीजन बदलने वाले नहीं हैं। आपकी करियर में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चेंज मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप जो भी अभी कर रहे हैं वो छोड़ के आप नया कुछ करने वाले हैं और ये होगा ही क्योंकि मेजर अरकाना है वहाँ पे। और ये चीज़ इसलिए भी है क्योंकि आपकी सोल उसके लिए ना क्रेव कर रही है कि नहीं, मुझे नहीं करना है, मुझे कुछ और चीज़ करनी है जो मुझे करने में मज़ा आता है, मेरी सोल को अच्छा लगता है, ऐसा कुछ करना है। इसीलिए आप वो 2023 में डिसीजन लेने वाले हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिनेंसेस की बात करें तो ये डिसीजन जो आप लेंगे ना, इस डिसीजन का आपके फिनेंसेस पे मुझे कुछ असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। यानी अपने करियर चेंज कर दिया तो आप फिनेंशियली वीक हो गए, ऐसा कोई मुझे यहाँ पे चीज़ नहीं दिख रही है। इनफैक्ट यहाँ पे आपकी फिनेंशियल ग्रोथ मुझे दिख रही है, बहुत सारी ग्रोथ। यानी जैसे आप अभी सही रास्ते पे आ गए हैं, आपके सारे रास्ते खुल गए फिनेंसेस के, आपका फिनेंस बहुत अच्छा रहने वाला है 2023 में। बहुत पैसा आएगा आप लोगों के साथ में, बहुत। और जैसे मैं रीडिंग कर रही हूँ 1 और 9 नंबर के लिए और उसमें कार्ड आया है सन, तो ये बहुत मायने रखता है, बहुत मैटर करता है। आपको पूरे साल भर सूर्य देव की एनर्जी मिलती रहेगी, उनके ब्लेसिंग्स मिलते रहेंगे, तो आपको उनकी पूजा करनी है, उनको जल देना है, अर्घ चढ़ाना है। ये सारे आपके फिनेंसेस को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए मदद करेगी। और फिनेंसेस ऐसे आएंगे आपकी ज़िंदगी में, आप इतने सालों से जो एफर्ट्स कर रहे हैं खुद के लिए, खुद के ऊपर, तो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा बैलेंस बन जाएगा। आप एक मैच्योर पर्सन बनने वाले हैं। यानी फिनेंस कितना कहाँ पे यूज़ करना है, कितना खर्च करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे करना है, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली है। कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपको फिनेंस को लेके। बहुत अच्छी एनर्जी है आप लोगों के लिए फिनेंस को लेके। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी 2023 में। यहाँ पे हेल्थ के लिए हमेशा मेजर तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हाँ ये ज़रूर दिख रहा है कि आपके जो रिलेशनशिप्स रहेंगे उन्हें इग्नोर मत कीजिए, या फिर वो लोग जो आपको बता रहे हैं उन पे आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से आपकी मेंटल इमोशनल हेल्थ अफेक्ट कर सकती है। ये एक दिख रहा है। दूसरी चीज़, अगर आपको छोटा मोटा कहीं पे बॉडी में पेन है या फिर कहीं पे कुछ महसूस हो रहा है तो उसे इग्नोर नहीं करना है। जब वो छोटा है, थोड़ा सा है, उसी वक्त आपको उसे अटेंड करना है, क्योंकि अगर आपने उस पे इग्नोर कर दिया तो हो सकता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा दिनों तक परेशान करे। इग्नोर नहीं करना है। और एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि अगर पहले से कोई हेल्थ इश्यूज़ है, कोई मेजर हेल्थ इशू चल रहा है, तो वो भी हील होगा। आप किसी हीलिंग की मदद ले सकते हैं। यहाँ पे हीलिंग से आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा आपकी हेल्थ से रिलेटेड। स्पेसिफिकली एंजल्स से कनेक्ट कीजिएगा आप। एंजल्स बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। आप हीलिंग के लिए आर्कएंजल रफाएल को इन्वोक कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, क्योंकि हेल्थ के लिए मुझे वो यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप कहीं पे ऊपर, कहीं पे भी ऊपर चढ़ रहे हैं 2023 में, कहीं भी हो, जैसे पेड़ पे चढ़ रहे हैं या फिर
कहीं स्टूल लेके आप ऊपर चढ़ गए, कहीं पे भी ऊपर चढ़ रहे हैं तो केयरफुल रहिएगा कि आप सही ऊंचाई पे है और गिरेंगे नहीं, इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। तो इतना ही है, बाकी हेल्थ का कोई सीरियस कंसर्न नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आपके रिलेशनशिप के बारे में देखते हैं। वे रिलेशनशिप में तो सुंदर कार्ड आया है आप लोगों के लिए। यानी कोई ऐसी चीज़ जैसे आप बहुत सालों से वेट कर रहे हैं, जैसे कि अगर कि मैरिज नहीं हुई है या फिर आपका मैरिज हुई है लेकिन आप लोगों का रिलेशनशिप या फिर बॉन्डिंग अच्छा नहीं है, या फिर रिलेशनशिप में है, मैरिज करना है, नहीं हो पा रहा है, किसी न किसी वजह से वेट करना पड़ रहा है, फिर चाहे वो करियर है, फैमिली है, कुछ भी है, तो वो सारी चीज़ें हटने वाली है इस साल में। यानी इस साल में आपका रिलेशनशिप जो एस्पेक्ट है बहुत अच्छा रहने वाला है। जैसे मैंने फिनेंस के बारे में बताया, रिलेशनशिप के बारे में भी बहुत अच्छा होने वाला है। आप अगर बहुत सालों से वेट कर रहे हैं एक सही पार्टनर का, कॉम्पैटिबल पार्टनर का अपने लिए, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए, तो वो फाइनली आपको 2023 में मिलने वाला है। आप लोगों की मैरिज तो मुझे पक्का होते हुए दिख रही है। हो सकता है कुछ ट्रैवलिंग भी करना पड़े इसके लिए, यानी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े, लेकिन आपको आप जैसा सोच रहे वैसा कॉम्पैटिबल पार्टनर मिलेगा। बहुत खुश होने वाले, क्योंकि आपने बहुत वेट किया है एक सही पार्टनर के लिए। अगर मैरिज के लिए भी वेट किया था तो मैरिज भी होगी। हाँ, एक और भी है यहाँ पे, अगर आपने चाइल्ड बर्थ का भी वेट किया है, कंसीव नहीं हो रहा या फिर कोई दिक्कत थी, तो वो भी आपकी विश फुलफिल होगी। रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छी एनर्जी है। हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप के ऊपर, कि क्योंकि यहाँ पे आपकी करियर ग्रोथ भी हो रही है, जैसे आप चेंज कर रहे हैं, मैंने बताया आप लोगों को। तो इन सारी चीज़ों का अपने रिलेशनशिप पे असर मत होने दीजिएगा, यानी उन पे आप कोई इग्नोर नहीं कर रहे हो, ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि आपको कहाँ पे केयरफुल रहने की ज़रूरत है। 2023 में ऐसी क्या चीज़ें हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी, या फिर कोई सिचुएशंस आती है अचानक से, तो ऐसा क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे आपको लोगों से बच के रहना है 2023 में। अब ये लोग कौन हो सकते हैं, या तो कोई बड़े बुजुर्ग है, पुराने दोस्त है, रिलेटिव्स है जो आपको बहुत सालों से जानते हैं, इनसे आपको बच के रहना है, क्योंकि ये लोग आपका दिमाग ख़राब कर सकते हैं किसी चीज़ को लेके। यहाँ पे मुझे कोई आपके कार्मिक भी दिख रहे हैं। कार्मिक यानी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है कि जिन लोगों के साथ में हमारा कर्म बाकी है, और वो ऐसा वाला कर्म जहाँ से हमें लेसन लेना है, तो वो लोग भी यहाँ पे मुझे एंटर करते दिख रहे हैं। तो आपको सावधान रहना है, क्योंकि कार्मिक की वजह से अगर हम लोगों ने कार्मिक्स को अच्छे से नहीं लिया तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं और हमें ही सफ़र करना पड़ता है। इसीलिए कार्मिक रिलेशनशिप या फिर ये सारे लोग जो मैंने बताए, उनसे केयरफुल आपको रहने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि ये सारे लोग आपका दिमाग ख़राब कर देंगे किसी चीज़ को लेके। जैसे कि आपका, जैसे मैंने मैरिज का बता दिया, आपने किसी को चूज़ किया है या फिर आपको अच्छा लगा है, कॉम्पिटेबल लगा है, तो ये चीज़ें हो सकती है। ये लोग कहीं पे आपको बता दें कि नहीं सही नहीं है, या फिर कोई दूसरा ऑप्शन आपको देंगे और दोनों कंपेयर करते बैठेंगे, फिर आपका दिमाग वो ख़राब हो जाएगा। तो आपको बचना है इन सारी चीज़ों से। आप जैसे अपनी सोल सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत तरस रहे हैं, मैं देख रही हूँ यहाँ पे, तो वो अपनी सोल की आपको सुनना है, लोगों की नहीं। ये पूरे साल भर आपको ध्यान में रखना है। कोई भी कितना भी आपको टॉर्चर कर रहा है, प्रेशराइज कर रहा है, लेकिन केयरफुल रहिएगा। और जो भी रेप्टाइल्स है उनसे केयरफुल
रहना है, जैसे छिपकली है, सांप है, बहुत सारे रेप्टाइल्स होते हैं, उनसे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, बच के रहना है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नया क्या होने वाला है 2023 में। और यहाँ पे कार्ड है पेज ऑफ सोर्स और डेथ। देखिए वापस यहाँ पे मेजर अरकाना है। मैंने बोला था आपको कि जो जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वहाँ पे मेजर अरकाना है। जैसे अभी मैंने वो कार्मिक का बताया, वहाँ पे भी मेजर अरकाना है और यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे करियर में मैंने बताया कि कुछ आप नया करने वाले, सेम चीज़ यहाँ पे वापस रिपीट हो रही है। आपके जो भी पेनफुल सिचुएशंस थी, पेनफुल साइकिल्स थे, वो फाइनली 2023 में एंड हो रहे, ख़त्म हो रहे। बहुत एक लंबा साइकिल चला है, बहुत सफ़र किया है आपने, यानी एक डेथ लाइक एक्सपीरियंस की बहुत पेन है, बहुत दर्द है, किसी को बता नहीं सकते, शेयर नहीं कर सकते हैं। ये ऐसा जो भी पेनफुल साइकिल आपकी ज़िंदगी में चल रहा था वो फाइनली ख़त्म हो रहा है 2023 में। और ये जैसे लक का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कहीं पे लॉसेस हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म होगी। और ये ख़त्म होने के बाद में बहुत सारी नई चीज़ें स्टार्ट होगी 2023 में। जैसे करियर का मैंने बता ही दिया है कि नया कुछ होने वाला है, नया स्टार्ट करने वाले हैं आप, नई चीज़ें सीखने वाले हैं, बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आप में होने वाला है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। ये मैंने लास्ट में बताया आप लोगों को, ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों का होगा 2023 में। जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं ना कि मेरी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए, तो फाइनली वो 2023 में होगा। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोर्स पॉजिटिव, हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ें बदलाव लाने के लिए होता है। तो फाइनली वो आपका वेट ख़त्म हो रहा है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जैसे बटरफ्लाई डायरेक्टली बटरफ्लाई बन के नहीं पैदा होता है, वैसे ही अब आपका टाइम आ गया है। आप इतने दिन से ककून में बैठे थे, अंधेरा था, सपोर्ट नहीं है, अकेले महसूस कर रहे थे, लेकिन अब वो ककून से बाहर निकल के आपको बटरफ्लाई बनने का टाइम आ गया है 2023 में। बहुत सुंदर है। अब आगे देखते हैं आपकी कौन सी विश फुलफिल होने वाली है। वापस यहाँ पे मेजर अरकाना है दी एम्परर। वे शादी होने वाली है, पहला मैसेज कंफर्म शादी है। और ये रिलेशनशिप ना ऐसे रहेगा, जैसे रिलेशनशिप के लिए भी मैंने बताया था कि मैरिजेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, तो विश फुलफिलमेंट में मैरिज दिख रही है। और ये मैरिज ऐसी रहेगी जैसे डिवाइनली गाइडेड है, जैसे आप लोगों ने बहुत सारा वेट किया है, तो एक पोटेंशियल पार्टनर आपको मिलेगा, यानी आप दोनों ही एक जैसे ही है, ऐसे पार्टनर यानी इतने कॉम्पेटिबल रहेंगे आप। हो सकता है कि आपकी एज थोड़ी सी ज़्यादा हो, और यहाँ पे एक पर्सन मैच्योर ज़्यादा है, एज कम है लेकिन मैच्योर ज़्यादा है, दूसरा एज ज़्यादा है लेकिन मैच्योर कम है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन दोनों एक दूसरे को एकदम बिल्कुल कॉम्पेटिबल है। और यहाँ पे जो फीमेल रहेगी फिर चाहे वो आप फीमेल वीडियो देख रहे हैं या फिर मेल है और फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो फीमेल रहेगी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो कॉन्फिडेंट है, सेल्फ डिपेंडेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकती है, अपने डिसीजंस खुद लेती है। उसके पास में कोई पेट हो सकता है, कैट या फिर डॉग, ऐसे कुछ हो सकता है, उसे पसंद है पेट्स रखना, और वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेती है। और बहुत वो पर्सन रोमांटिक है, अगर फीमेल है ना तो मैं स्पेशली बता रही हूँ, बहुत रोमांटिक है, दिखने में भी सुंदर है, हाइट ज़्यादा हो सकती है, फायर एलिमेंट कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है। और जो मेल रहेगा वो यहाँ पे एक प्रॉपर, यानी जैसे एक
लॉजिकल दिमाग है, स्टेबिलिटी चाहिए, प्रोवाइडर बनना है, एक सेफ्टी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, ऐसा नेचर दिख रहा है। तो मैरिज तो विश फुलफिलमेंट में मुझे मैरिज ही दिख रही है। दूसरा मैसेज यहाँ पे आप आपके करियर में स्टेबल होने वाले हैं। जो आपको फाइनली मुकाम हासिल करना था वो आपको मिलने वाला है। करियर में आप स्टेबल होने वाले हैं और ये सेल्फ एम्प्लॉयड दिख रहा है मुझे। अगर आप जॉब भी करते हैं ना तो कोई एक परमानेंट आपको सीनियर पोजीशन मिलती हुई दिख रही है, अगर आप जॉब में भी हैं तो। और यहाँ पे कोई घर भी खरीदता हुआ दिख रहा है मुझे। बहुत सालों से अगर आप वेट कर रहे थे ना तो वो भी आपकी कुछ लोगों की यहाँ पे विश फुलफिल होती हुई दिख रही है। घर, फैमिली के लिए, अपने लिए घर की विश फुलफिल होते हुए दिख रही है। वो पेट अगर नहीं है आपके पास में तो वो भी आप लेंगे, ऐसा मुझे बार बार लग रहा है यहाँ पे। तो चलिए, बहुत सुंदर एनर्जी है। फाइनली देखते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। मैंने सारे कार्ड्स तो निकाले नहीं हैं, लेकिन ये दिखा देती हूँ कि आप लोगों के लिए यहाँ पे मैंने साईं बाबा के कार्ड्स निकाले। पहला कार्ड है माध्यम। आप मेरे कार्य का माध्यम हो, मैं आपको माध्यम बनाता हूँ। और दूसरा है आसक्ति। भौतिक जगत में आपके कर्तव्यों और भूमिका के प्रति आसक्ति के बावजूद अपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक रहिए। इसका साफ साफ मतलब यही है कि जैसे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है आपकी रीडिंग में, तो ट्रांसफॉर्मेशन ये एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है। तो यहाँ पे आप खुद कौन हैं ये आपको पता लगने वाला है। जैसे सोल सेटिस्फैक्शन की मैंने पहले बात की, वही मैसेज यहाँ पे भी आ रहा है कि कुछ आपको एग्जैक्टली करना क्या है ज़िंदगी में वो पता चलेगा। जो आपकी सोल की नज़दीक है, जो आपको सोल सेटिस्फैक्शन दे रहा है, उस पर ध्यान दीजिएगा। ये आपको बोला जा रहा है, उसे इग्नोर नहीं करना है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सोल पर्पस का कंफर्मेशन मिलेगा, आप उस पर काम करना शुरू करना पड़ेगा 2023 में। और जैसे ही यहाँ पे मैंने मैरिज का बताया, अगर आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में है, ट्विन फ्लेम सोलमेट है, या फिर आप लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है, तो ये सारी चीज़ें होने के बाद में इंसान भौतिक चीज़ों से कट जाता है। लेकिन जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मैरिजेस और ये सब हो रहा है, तो इंसान जब भौतिक चीज़ों में फंस जाता है तो हो सकता है कि सोल पर्पस के लिए वो इग्नोर करे या फिर भूल जाए या फिर टाइम ना दे पाए। तो ऐसा नहीं करना है। ओवरऑल ये साल आपका कैसा रहेगा ये मैं बता देती हूँ। फिनेंस आपके लिए बहुत मैटर करने वाला है 2023 में। बहुत काम करने वाले हैं आप 2023, बहुत यानी जी तोड़ मेहनत करने वाले हैं पैसा कमाने के लिए। और आपको जो अचीव करना है वो आप करके रहेंगे 2023 में। बहुत सुंदर एनर्जी है, यानी एक शुरुआत से आपने काम किया और एक मुकाम पे आप पहुंच गए, एक पर्टिकुलर आपने लेवल अचीव कर ली। इतना ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है 2023 में। बहुत सारा पैसा आप अर्न करने वाले हैं, लेकिन अपनी हेल्थ पे इग्नोर मत कीजिए, जैसे मैंने बताया था। तो आई होप आप लोगों को रीडिंग अच्छा लगा होगा। आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना है तो ज़रूर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे। और भी कोई सर्विसेज चाहिए तो वो भी डिटेल्स मिलेंगी आप लोगों को। तो जाने से पहले आपको दी इम्प्रेस को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना है, वीडियो लाइक करना है और शेयर भी करना है। मैं आऊँगी और भी ऐसे नए और अलग वीडियोज़ लेके। तब तक आप अपना सबका ख्याल रखिएगा। तम सो मा ज्योतिर्गमय।